नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। यासीन मलिक अभी जेल में है, दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। यासीन मलिक के गुनाहों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। अभी तो उसे टेरर फंडिंग के मामले में आजीवन कारावास की यानी उम्र कैद की सजा दी गई है, लेकिन गुनाह ऐसे हैं कि यासीन मलिक का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। अभी तो उसने एयरफोर्स के जो 4 अफसर मारे थे और खुद गोली चलाई थी, उसका एक मामला है। इसके अलावा एक और मामला है और उस मामले पर मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा आज। रूबिया सईद कौन? मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो कि हमारे गृह मंत्री हुआ करते थे विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में। 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से वो प्रधानमंत्री थे और उनकी सरकार में गृह मंत्री हुआ करते थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। मुफ्ती मोहम्मद सईद की एक बेटी है महबूबा मुफ्ती और दूसरी है रूबिया सईद। अब क्या हुआ है कि यासीन मलिक यहां फंस गया है। यासीन मलिक पर रूबिया सईद के अपहरण का आरोप भी है। सीबीआई ने रूबिया सईद को 15 जुलाई को पूछताछ के लिए तलब किया है। रूबिया सईद एक शांतिपूर्वक जीवन इस समय जी रही है। वो तमिलनाडु में है और पेशे से डॉक्टर है। JKLF पर यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जिसका मुखिया यासीन मलिक था, यासीन मलिक पर आरोप है कि इसने रूबिया सईद का अपहरण कराया 8 दिसंबर 1989 को। उस वक्त जब रूबिया सईद अपने ऑफिस जा रही थी और वो एक मिनी बस में बैठी ऑफिस जाने के लिए, उसमें कुछ 3 बंदूकधारी बैठे हुए थे। उन्होंने बंदूकें लहराई, उनको गाड़ी से उतार लिया। कश्मीर में एक जगह है नौगांव से 500 मीटर पहले एक गाड़ी बाहर खड़ी थी, उनको बस से उतारा गया। बस से उतारकर उनको अज्ञात स्थान पर ले गए और 122 घंटे के बाद रूबिया सईद की रिहाई हुई। 5 बड़े लोगों की कमेटी बनाई थी, जिसमें आरिफ मोहम्मद खान थे, इंद्र कुमार गुजराल थे, 5 लोग थे टोटल और सरकार के हाथ पांव फूल गए थे उस समय। अब इसी रूबिया सईद को, क्योंकि JKLF पर इसके अपहरण का आरोप था यासीन मलिक पर, इसको बुलाया गया है सीबीआई की अदालत में। सीबीआई इनसे पूछताछ करेगी। अब बड़ा दिलचस्प है, महबूबा मुफ्ती ने एक तरह से क्या कहें, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। महबूबा मुफ्ती वो शख्सियत हैं, PDP जो जम्मू कश्मीर की पार्टी उसकी अध्यक्ष हैं। उन्होंने एक बयान दिया था यासीन मलिक की सजा पर। उन्होंने कहा था कि यासीन मलिक की सजा पर कि इससे जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि बीजेपी मुसलमानों को कुचल रही है, बताइए। और इतना ही नहीं, महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान की न्यायपालिका को भी उस वक्त भारत से अच्छा बता दिया और ये भी कहा कि ऐसा करके कश्मीर के हालात नहीं सुधरेंगे, यासीन मलिक को सजा देने से कुछ नहीं होगा। ये वही यासीन मलिक है जिस पर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बहन के अपहरण का आरोप तय किया गया है। अब यहां पर महबूबा मुफ्ती ने यह बयान क्यों दिया? महबूबा मुफ्ती दरअसल बौखलाई हुई है। एक तो यह है कि उनको अपनी राजनीति चमकानी है, दूसरा यह है कि उनकी बहन जो इस वक्त शांतिपूर्ण जीवन जी रही थी, वो बेवजह चर्चा में आ गई। यानी मसला यासीन मलिक का था और वो चर्चा में आ गई, तो उनको लग रहा है कि इस बीच मतलब ये सरकार या अदालत इन गड़े मुर्दों को क्यों उखाड़ रही है। क्योंकि देखिए, कनेक्शन तो है। अब जानने वाले बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब रूबिया सईद का अपहरण हुआ था, इसके पीछे भी एक पूरा ग्राउंड बनाया गया था कुछ आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए।
आपको मालूम होगा, अगर आप पढ़े हिस्ट्री में, 89 के दौरान जब ये वाकया हुआ था, तो रूबिया सईद को छोड़ने के लिए 5 मतलब रूबिया सईद को रिहा करने के लिए, क्योंकि वो आतंकवादियों के पास कब्जे में थी, 5 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा, 5 खूंखार आतंकवादियों को। और वहीं से ये जो आतंकवाद पर जो शिकंजा कसने की नए सिरे से जो कार्रवाई शुरू हुई, उसका आरंभ हुआ। उस वक्त क्या था कि ये यासीन मलिक जैसे लोग भारत सरकार से भी आते थे। भारत सरकार तो उसमें मनमोहन सिंह की सरकार थी जब, या पहले अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार थी, तो ये हर सरकार में अपनी हैसियत मनवाने के लिए आते थे और सरकार इनको मनाती थी। इनको पैसे भी दिए जाते थे, इसलिए दिए जाते थे ताकि ये ज्यादा मुंह न खोलें, इनको कहीं न कहीं शांत करने के लिए। आपको बता दें कि भारत सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती थी कश्मीर में, जो अब नहीं हो रहा है। जो अब पैसा तो खर्च हो रहा है, ये डेवलपमेंट के लिए खर्च हो रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो यासीन मलिक को इंडियन पासपोर्ट मिला हुआ था और वो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में मिला उसको, क्योंकि देखिए वाजपेयी जी थोड़ा लिबरल आदमी थे, वो इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की बात करते थे, लेकिन उससे हुआ तो कुछ नहीं। वो तो लाहौर बस लेके भी गए, क्या हुआ, आतंकवाद ने सिर उठाया, फिर पलट के पाकिस्तान ने अटैक किया। हमेशा भारत को जख्म दिए हैं पाकिस्तान ने, धोखा दिया है। तो यहां भी इनको पासपोर्ट दिया गया था इंडिया की ओर से, ये जाते थे बाहर, ये पाकिस्तान से भी मिले रहते थे। दिक्कत क्या थी, इन्होंने कश्मीरियों के साथ भी गद्दारी की। यासीन मलिक कहाँ का है? यासीन मलिक कोई पाकिस्तान का थोड़ी रहने वाला है, यासीन मलिक तो इंडियन कश्मीर का है ना, तो यहीं इसका घर है। और ये इंडियन पासपोर्ट पर पाकिस्तान भी जाता था और ये विदेशों में भी घूमता था और ये वहां से पैसा लेता था। देखिए भारत सरकार जितना इनको संभाल के रखे हुई थी, ये भारत के खिलाफ ही काम कर रहे थे। इन्होंने टेरर फंडिंग के लिए पैसा उगाया और इन्होंने रूबिया सईद के अपहरण में भी इनका हाथ है। तो अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। और सबसे बड़ी बात यह हो गई है कि अब यासीन मलिक पर, क्योंकि एक केस नहीं है, कई केस हैं, इन पर लगातार अब शिकंजा कसता जाएगा। इन पर और भी केस है, हालांकि पाकिस्तान इनकी तरफदारी कर रहा है, जबकि वो इंडिया का है, इंडियन कश्मीर का है। और ये करते क्या थे कि ये इंडियन पासपोर्ट लेके घूमते थे। पहले अतीत में बड़ी गलतियां हुई हैं भारत सरकार से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं 2014 में, उसके बाद से हालात बदले हैं। उसके बाद से जीरो टॉलरेंस, कोई कंप्रोमाइज नहीं। ये हुर्रियत और ये सब ये जो दलाल टाइप के जो थे ना, ये जो बने हुए थे घाटी में सक्रिय, इधर से भी पैसा लेते थे, इंडिया से भी पैसा लेते थे, पाकिस्तान से भी पैसा लेते थे। और कश्मीरियों के खिलाफ, जिस कश्मीर की बात कर रहा है ना यासीन मलिक, आज़ादी की बात करता था ना, इसने कश्मीरियों के साथ भी गद्दारी की। ये किसी का सगा नहीं है और अब तो खैर जेल में है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो बेटी है महबूबा मुफ्ती, और महबूबा मुफ्ती की जो बहन है रूबिया सईद, इसके मामले में भी इसको अब जवाब देना पड़ेगा और रूबिया सईद की बेटी को भी हाजिर होना पड़ेगा। लेकिन जो कि महबूबा मुफ्ती हैं, वो क्यों बौखलाई हुई है? आखिर क्या कनेक्शन है उनका? उनको क्या परेशानी है? अगर अदालत रूबिया सईद को बुला के पूछताछ करती है, सीबीआई अगर रूबिया सईद को बुलाकर पूछताछ करती है, तो इस पे महबूबा मुफ्ती को परेशान होने की क्या जरूरत है? वो ये क्यों कहती हैं कि यासीन मलिक के साथ गलत हुआ, यासीन मलिक को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, उनको सजा नहीं होनी चाहिए? उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पहले भी फांसी और उम्र कैद होती रही है, लेकिन इससे जम्मू कश्मीर की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। ऐसे में उनका मानना है कि ऐसे कदमों के बाद कश्मीर में स्थिति खराब होगी, ये इनका कहना है। और ये हमेशा यही कहते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारे काम हो रहे हैं, और ये वही बात कर रही है जो पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान वही प्रोपेगेंडा दुनिया में फैलाता है कि कश्मीर में लिंचिंग हो रही है, कश्मीर में मारा जा रहा है लोगों को, कश्मीर में जुल्म हो रहा है और दुनिया देख नहीं रही है, यूएन खामोश है, इस तरह की बातें। और ये वही बातें माफ कीजिए, ये उन्हीं पाकिस्तानी, मतलब है तो इंडियन, लेकिन पाकिस्तानी सरकार के नैरेटिव को बिल्ड करने वाले लोग हैं ये। तो हमारे मीडिया ने भी दरअसल क्या है, इनको बहुत ज्यादा महत्व दे दिया है। हमारे वहां इसको एक स्टेटमेंट आता, लोग पीछे लग जाते हैं। अरे भाई, इनको आप छोड़िए ना, ये है क्या? ये कुछ नहीं है। इनकी तो पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है, इनकी राजनीति अब खत्म हो चुकी है। हालांकि
बीजेपी ने भी पीडीपी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी। एक गलत फैसला था वैसे, और बीजेपी के लोग कहते हैं एक प्रयोग था, हमने वो कर लिया। लेकिन ये प्रयोग करने लायक लोग भी नहीं है, इनके साथ तो किसी तरह का प्रयोग हो ही नहीं सकता। अरे भाई, जो महिला पाकिस्तान की भाषा बोले, यानी जो पाकिस्तान कहता है कि दुनिया में कश्मीर में जुल्म हो रहे हैं, अगर आप उसी बात को दोबारा खुद कह रहे हो तो फिर आप और पाकिस्तानियों में क्या फर्क है? पाकिस्तान भी वही कह रहा है, आप भी वही कह रहे हो। तो अब रूबिया सईद की पेशी को लेकर थोड़ा सा परेशान है महबूबा मुफ्ती। उनको लगता है पता नहीं क्या क्या पूछा जाएगा, कहीं उनको, जो कि डरी हुई है, उनको ऐसा लगता है कि कोई कनेक्शन सामने हो या कुछ ऐसी बात सामने ना आ जाए। बहरहाल, तो यासीन मलिक की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं, और मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती की भी जान इस वक्त सांसत में है, मतलब वो घबराई हुई है। इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।